रुक जाओ, उससे भागने मत दो। हमने उसे दवा दी है, वह ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगा। दोस्तों पीछा करो, इधर उस तरफ जाओ, उसे पकड़ो। अरे मनहूस, जाओ और इन भेड़ों का ध्यान रखो। अगर तुमने इनमें से एक भी खो दी तो घर वापस मत आना। मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम क्या करने वाले हो? नहीं नहीं, ये फू परिवार की पुश्तैनी जेड पेंडेंट है, इसे लो और मेरे पास आ जाना। फू साहब, वह शख्स जिसने आपको दवा दी थी, उसे कड़ी सजा दी गई है। फू साहब, कृपया रुकिए। हमने सुना है कि आप एक ग्रामीण लड़की को ढूंढ रहे हैं। क्या वह फू ग्रुप की भविष्य की सीईओ की पत्नी होंगी? क्या आपको उसके पृष्ठभूमि से कोई एतराज नहीं है? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप कुछ कहिए, आप जवाब दीजिए। फू साहब, वह सबसे दयालु है जिसे मैंने कभी देखा है, सबसे अच्छी लड़की। अगर वो चाहेगी तो वह फू जिंगशैन की पत्नी बनेगी। मिस कयाओ, आप 1 महीने की गर्भवती हो गई हैं और वो भी 3 बच्चों से। अब मैं क्या करूं? मीर बिना शादी का गर्भवती होने की यह बात माँ और पापा को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। और ओ मर्जली लाटकी, अंदर क्या छप रही है? जल्दी बाहर आ। आई आई। माँ, आपको मुझसे क्या काम है? जल्दी से तैयार हो जा, ली देफू की शादी की गाड़ी पास आने ही वाली है। माँ, आपका क्या मतलब है? क्या आप चाहती हैं कि मैं एक 50 साल से ऊपर के बूढ़े आदमी से शादी करूं? अरे कौन सा बूढ़ा आदमी? दीदी, यह तो माँ और पापा ने तुम्हारे लिए चुनी हुई आही शादी है। बिल्कुल वाली देखू, हमारे शिवान गांव का सबसे 12 सूर पलने वाला व्यापारी है। वो साल में लगभग 7 से 8 लाख रुपए कमाता है। अगर वो तुझे पसंद कर रहा है तो ये तेरा सौभाग्य है। तू कहे इस मौके को गंवाना मत देना। अगर ये इतनी ही अही बात है तो आप यूजो होंगकोंग से शादी क्यों नहीं करवाते हैं? अरे वेज भी बचपन से लेकर अब तक आपके पास जो भी अखी चीज होती थी वो सबसे पहले उसी को मिलती थी ना? हमारी होंग होंग तो फाल पोस्टकार वादा की गई हमारी आंखों कटा रहा है। आग चलकर वो जरूर बैठ शहर में शादी करेगी उन बहुत अमीर मालिक से। छी, तू तो है घातिया चीज है। तुझमें क्या हिम्मत की तू उससे अपनी तुलना करे? क्यों? क्या मतलब? मेन और ओगो होंग दोनों है तो आपके बखे हैं, फिर भी आप उस गहने की तारा देखते हैं और मुझे बर्तन धोने वाला नौकर मानते हैं। मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। मैं मार जाऊंगी पर शादी नहीं करूंगी। तू शादी करनी है पा देगी। हम पहले ही उस 5 लाख रुपए का दहेज चुके हैं। हा। शिनरू मेरी जान, तेरा बाटी या गाया है? फू साहब, हमें मेम साहब का पाटा छाल गया है। वे शुइवान गांव माइन हैं। चाहे तैयार करो, शुइवान गांव के सभी नेताओं को खबर करो। हम शान और शौकत से मेम साहब को घर लाए। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, जवान और खूबसूरत, नितंब भी भरपूर। हाँ, भविष्य में यह ली परिवार को 10-12 मोटे ताजे बेटे पैदा करेगी। अंकल ली, मैं आपसे विनती करती हूँ, अंकल ली मुझे छोड़ दीजिए। अरे मुझे अंकल क्यों बुला रही हो? मुझे पति कहो। अंकल ली, मैं जानती हूँ आप शादी करके बच्चे चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपके बुढ़ापे में आपकी देखभाल करे, है ना? मैं आपको अपना गोद लिया पिता मान सकती हूँ। मैं आपके कपड़े धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, बुढ़ापे में सेवा करूंगी।
मैं तो अभी बढ़िया जी रहा हूँ, तू मेरी मौत की बदुआ करती है। अरे दुष्ट लड़की, मैं और तुम्हारी माँ तुमसे कितनी बार कह चुके हैं 55 लाख रुपए की दहेज काफी है। तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? अरे तो तुम्हें दहेज कम लग रहा है, आसान है। हो अरे 3 लाख काफी है। हा 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 5 लाख काफी है। हा 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 11 लाख रुपए काफी है कि नहीं? सब तुम्हारे लिए। काफी काफी काफी। मैं इंसान हूँ, कोई सामान नहीं। क्या अमीर लोग बस मनमानी कर सकते हैं, छल कपट और लूटपाट कर सकते हैं? हाँ, इस जमाने में पैसे वालों की ही चलती है। मेरी उंगलियों से भी जो थोड़ा टपके, उस पर भी तुम्हें जैसी नीच गरीब को शुक्रगुजार होना चाहिए और मुझे आराम से रखकर सेवा करनी चाहिए। अरे दीदी, ज्यादा जिद्दी मत बनो। वो अंकल ही तुम्हें इतनी बड़ी रकम देकर शादी करने को तैयार हैं। ये तो इस पूरे क्षेत्र में बड़े सम्मान की बात है। तुम तो बस जल्दी से अंकल ली के साथ जाकर ऐश करो। हे मेरी बच्ची, तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं चलो बाबू। बाबू, मुझे चलो। तुम इस तरह मत बेचो। हे भगवान, कोई तो मुझे बचाओ। किम्बुआ का सबसे अमीर आदमी फू जिंगशेन अचानक हमारे प्रांत में आ गया है, सिर्फ अपनी मंगेतर को खोजने के लिए। क्या फू ग्रुप की भविष्य की सीईओ की पत्नी वह हमारे शहर में है? क्या हमारे कस्बे से अब 1 करोड़पति की पत्नी निकलेगी? शिवान गांव आखिरकार अब इसका नाम होगा। मुझे जल्दी से मुखिया को सूचित करना चाहिए। अरे पत्नी, जल्दी चलो। माँ, पिताजी। तुम क्या कर रहे हो? सिंधु को छोड़ दो। अरे तुम याओजू भैया, अरे नीच औरत, जल्दी से मुझे बचाओ। मेरे माता पिता मुझे ली देफू को पत्नी बनाकर बेच रहे हैं। आप लोग, ये कानून का शासन है, फिर भी आप महिला की सहमति के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं। जबरन खरीद फरोख्त कर रहे हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और आप सबको गिरफ्तार करवाता हूँ। तुम गरीब आदमी, तुम भी अपने आप को हीरो समझने की हिम्मत करते हो और मुझसे बहस करते हो। हे। इस कार्ड में 30 लाख रुपए हैं। अगर तुम इसे मेरे पास भेज दो तो ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा। याओजू भैया मेरे साथ बचपन से पले बड़े हैं और वो बहुत ईमानदार हैं। वह तुम्हारे इन घटिया पैसों के लिए कभी नहीं झुकेंगे। वो नीच औरत, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पहले ही बेच चुके हैं, तो तुम अब ली साहब की पत्नी हो। चली जाओ उधर। जांग याओजू, तुम मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हो। क्या तुम भी इन लोगों के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाओगे? ये गरीब कुत्ता जरूर मेरी मदद करेगा, क्योंकि मेरे पास धन और शक्ति है। मैं उसे वह सब दे सकता हूँ जो वह चाहता है, ऐश्वर्य और समृद्धि। हर कर्म का फल मिलता है, तुम्हें देर सवेर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अरे वाह मेरी बीवी, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मेरे साथ घर चलो। चलो। हाँ 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 चलो। हाँ 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 अंदर जाओ। तुम्हारे पति का काम बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आज रात मैं तुम्हें अपनी संतान से गर्भवती कर दूं और हमारे लिए परिवार को एक वारिस दे दूं। आ जाओ मेरी जान। हाँ हाँ। अरे वाह। नहीं। अरे ओ बच्चे, डरो मत। तुम्हारी माँ तुम्हारी जरूर रक्षा करेगी। हरामजादी, जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। रुक जाओ। रुको। जब मैं इस बुरी बेटी को पकड़ूंगा तो मैं जरूर इसकी टांगे तोड़ दूंगा। चलो चलो। जल्दी पीछा करो। ओहो। मुखिया जी गांव में सबसे ईमानदार और सच्चे व्यक्ति हैं। वो निश्चित रूप से मेरे लिए न्याय करेंगे। मुखिया जी, मेरे माता पिता ने 5 लाख के लिए मेरा विवाह ली देफू से करा दिया। ली देफू ने मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। मुखिया जी, कृपया आप मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। मुखिया जी। अरे ओ अभागी लड़की, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। मैं देखता हूँ तुम कहाँ भागती हो। अरे ओ बचा बेटी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए। मुखिया जी, मुझे मत छूना। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी,
मुखिया मुखिया जी, जी तुमने अभी जो अन्याय की बात कही वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मुखिया जी आप इस अभागन की बातें मत सुनिए। हम अपनी बेटी को कैसे बेच सकते हैं? ये तो हम उसके लिए अच्छा घर देख रहे थे। अरे हाँ हाँ हाँ, ली देफू तो 50 से ज्यादा उम्र का है। ये कैसा अच्छा घर है। मुझे लगता है कि तुम लोग बेटी को बेचना चाहते हो और दहेज का पैसा कमाना चाहते हो। सही कहा। गांव में कौन नहीं जानता कि तुम पुराने कह्याव परिवार के सदस्य हमेशा छोटी बेटी कह्याव हुंगहुंग को ज्यादा प्यार करते हो। शिनरू जैसी प्यारी बच्ची कितनी दुखियारी है, तुम लोग उसे दिन रात सताते रहते हो। बिल्कुल। तुम बस कह्याओ शिनरू, तुम्हारे माता पिता तुम्हें ली देफू को बेचने से मना कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास है। ये वो वीडियो है जिसे मैंने अभी गलती से रिकॉर्ड कर लिया था। सही कहा, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर मैं अपनी उंगलियों से थोड़ा सा भी गिरा दूं, तो तुम जैसे नीच गरीबों को एहसानमंद होना चाहिए और मेरी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। ठीक है, चूंकि सबूत पक्के हैं तो मैं ये घोषणा करता हूँ, कह्याओ परिवार के लोग और ली देफू निर्दोष हैं। अपराधी तुम हो कह्याओ शिनरू। मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। मुखिया जी महान है, महान। क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे ओहो, टाउन हेड, क्या सबसे अमीर आदमी की पत्नी हमारे गांव में है और वह भी कह्याओ परिवार की बेटी है। सबसे अमीर आदमी की पत्नी कह्याओ हुंगहुंग है। आप लोग चिंता न करें, मैं मुखिया पद पर ईमानदार हूँ और मैं इस बुरे इंसान को आप जैसे अच्छे लोगों पर अन्याय नहीं करने दूंगा। हाँ 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 हाँ। जिंगदू फू परिवार शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। दिन दहाड़े कह्याव परिवार में कोई क्यों नहीं है? ये अच्छा नहीं है फू साहब। अभी खबर मिली है कि पत्नी को करियाव परिवार के लोगों ने एक सुअर पालने वाले बूढ़े को बेच दिया है और वह अभी मुखिया के घर पर है। उसने फू जिंगशन की पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं उन सबको इसका अंजाम भुगतने दूंगा। क्यों? मुखिया जी, आपने सबूत क्यों मिटा दिए और मुझे फंसाया? कैसा सबूत? क्या तुम सबने कुछ देखा? नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। तुमने बुरे लोगों के साथ साठगांठ करके नेक लोगों को दबाया है। तुम्हें जल्द ही तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। बदतमीज, पुराने जमाने से ही जब कोई औरत शादी करती है तो उसमें माता पिता की सहमति और बिचौलिए का वादा जरूरी होता है। क्योंकि तुम्हारे परिवार ने ली देफू का दहेज लिया है, इसलिए तुम्हें चुपचाप उससे शादी करनी होगी, वरना यह विवाह धोखा माना जाएगा और मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा कर जेल भेज दूंगा। ली देफू जी, अपनी बीवी को ले जाओ। जी हाँ ठीक है। हे। मेरे पास मत आओ, मुझे मत छुओ। अरे वाह मुखिया जी, आप तो सचमुच न्याय के देवता हैं। मुखिया जी धन्यवाद। मुझे अभी अभी टाउन मजिस्ट्रेट का फोन आया है कि हमारे युंगुओं के सबसे अमीर आदमी फू परिवार के बड़े बेटे, जो फू ग्रुप के कर्ता धर्ता भी हैं, वो हमारी बस्ती की तरफ गाड़ी चलाकर आ रहे हैं और वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। क्या? अरे मुझे याद है, कुछ समय पहले तुम कस्बे में फू ग्रुप द्वारा निवेशित प्राथमिक स्कूल की नींव रखने के समारोह में गई थी। जरूर फू साहब ने तुम्हारी तस्वीर देखी होगी और हमारी हुंगहुंग को देखते ही दिल दे बैठे होंगे। हाँ हाँ हाँ। हुंगहुंग, तुम वही बच्ची हो जिसे मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत प्यार से पाला है और बड़े ध्यान से बड़ा किया है। ओह, आप तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ रहकर सुख समृद्धि का आनंद लेंगे। हाँ। ठीक है, बाहर निकलो तुम। मुझे छोड़ो। गर्भावस्था की रिपोर्ट।
ओ नीच औरत, तुम गर्भवती हो गई हो। अरे फू साहब, सामने ही मुखिया का घर है। तुम क्या कह रही हो? क्या? गर्भवती है? 3 बच्चे, 1 महीने का गर्भ, कुपुत्री। वो आदमी कौन है? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं जानती। अरे तुम कितने बड़े बदतमीज हो। तुम्हारी बहन जल्द ही एक धनी परिवार में शादी करने वाली है। हमारा भाग्य चमकने वाला है और तुम इस कमीने बच्चे की मां बन गई हो। क्या तुम हमारा पैसा छीनना चाहती हो? मुखिया जी, मेरा सुझाव यह है कि इस कुपुत्री को सुअर के पिंजरे में डुबोकर ही मारा जाए। जाओ, जल्दी करो, सुअर का पिंजरा लेकर आओ। चलो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। भाड़ में जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। उसने कहा था वह मेरी और बच्चे की जिम्मेदारी लेगा। देखो, ये वो जेड लॉकेट है जो उसने मुझे दिया था। कुछ रुपए की चीज को भी तुम सच मान रही हो? अरे यार बस करो, देर मत करो, जल्दी से इसे बाहर ले जाओ। रुको, अगर इस नीच औरत को सुअर के पिंजरे में डुबो दिया गया तो मुझे वारिस कौन देगा? वह तुम्हारी पत्नी है। हाँ, तुम जो कहोगे वही फैसला होगा। छड़ी का इस्तेमाल क्यों ना करें और इसके पेट में पल रहे कमीने बच्चे को गिरा दें, और ये मुझे मेरे वंश को आगे बढ़ाने में मदद भी कर सकती है। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो, ये मत करो। हे भगवान, कोई तो मुझे बचाओ। रुक जाओ। तुम कैसी हो? तुम? मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम क्या करने वाले हो? नहीं, मुझे पता था कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। देर नहीं हुई, मैं और बच्चा दोनों ठीक हैं। तुम गर्भवती हो? हाँ, ट्रिपलेट्स। इन दिनों तुमने बहुत कष्ट सहा है। अब से मैं निश्चित रूप से तुम्हारे और बच्चे के लिए न्याय सुनिश्चित करूंगा। अरे बाप रे, ठीक है, तो तुम ही हो इस मनहूस औरत के यार। अरे वाह, तुम्हारे कपड़े तो बहुत शानदार हैं, लेकिन तुम इस मनहूस औरत को गर्भवती करवा सकते हो। मुझे लगता है तुम भी कोई गरीब आदमी हो। हम ये सब लोग क्या तुमने किराए पर बुलाए हैं? इसने तुम्हारी नाजायज औलाद को जन्म दिया है। तुम जल्दी से कोई रास्ता निकालो और 5 लाख जुटाओ और इस मामले को यहीं दफा करो, नहीं तो मैं तुम्हारी हालत बहुत खराब कर दूंगी। हम 5 लाख? महज 5 लाख के लिए तुमने इसे बेच दिया? क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है ये रकम ज्यादा है और तुम इसे दे नहीं सकते? मैं तुम्हें बता रही हूँ, 5 लाख पूरे के पूरे देने होंगे। अगर तुम इसे नहीं दे पाए तो मैं तुम पर बलात्कार का आरोप लगाऊंगी। मैं मुखिया से तुम्हें पकड़वा कर जेल भिजवा दूंगी। महज एक मुखिया बिना किसी सबूत के मुझे जेल भेजने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे अधिकार तो बहुत बड़े हैं। अगर मैंने तुम्हें मरने के लिए कह दिया तो तुम्हारी हड्डी का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। इनका कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने अपनी मर्जी से किया था। इन्होंने मेरे साथ बलात्कार नहीं किया। तुम एक पापी बेटी हो, तुम मौत के मुहाने पर खड़ी हो, फिर भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। तुम अपनी पदवी का गलत इस्तेमाल करते हो, तुम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हो और लोगों की जान सस्ती समझते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह मुखिया का पद और रखना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बेटी सबसे अमीर आदमी फू साहब की मंगेतर है। तुम हमारी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? कोई है वहां, जाओ और इस दुष्ट जोड़े को अच्छा सबक सिखाओ।
तो उन्होंने गलती से कह्याओ होंग होंग को वो औरत समझ लिया जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये सच में बेवकूफी है। अरे वाह, सब देखो तो जरा, डर के मारे वह बस मंद मंद मुस्कुरा रहा है। हा 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 हा। ओ बदबूदार कचरा, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो, तो भी शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। रेशल, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अपने सामने घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए कहने की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ सकता? छी, वो कौन हो सकता है? बस इस चरित्रहीन कमीनी औरत की तरह। ये तो काम वासना से भरा, जिस पर नियंत्रण नहीं है। वह बस एक आवारा गुंडा है। गुड्डे, मैं तुम्हें बहुत देर से पसंद नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमने एक और शब्द बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। उसने मुझे मारा। गांव के प्रधान, गांव के प्रधान। ओह, गांव के प्रधान जी, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। हमारी होंगो, वह तो सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने वाली है, और मुझे उसकी सास को अब भी इस आवारा गुंडे से थप्पड़ खाना पड़ रहा है। ये तो आपके गांव के प्रधान जी के चेहरे पर तमाचा है। तुम। हाँ, गांव के प्रधान जी, अगर मुझसे पूछे तो इस व्यभिचारी जोड़े को सुअर के पिंजरे में डुबो देना चाहिए, वरना जब सबसे अमीर आदमी यहाँ आएंगे और अगर उन्हें पता चला कि हमारे घर में ऐसी एक पतित बड़ी बहन है, तो सबसे अमीर आदमी को जरूर लगेगा कि मेरे चरित्र में कोई कमी है। इससे मेरी ऊंचे घराने में शादी पर असर पड़ेगा। हाँ, अगर कह्याओ होंग होंग सबसे अमीर आदमी से शादी नहीं कर पाई तो हम भी उनके साथ फायदा नहीं उठा पाएंगे। मैं सहमत हूँ। इन दोनों कमीनों को सुअर के पिंजरे में एक साथ डुबो दो। अरे हाँ, हाँ? सबको साथ में सुअर के पिंजरे में डुबो दो। डुबो दो, 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 डुबो दो। तुम्हें मुझसे जो कुछ भी चाहिए सीधे मेरे पास चले आओ। तुम जल्दी से चले जाओ। मैं तुम्हें अपनी इस परेशानी में बिल्कुल नहीं घसीटना चाहती। कह्याओ होंग होंग वह सबसे अमीर आदमी की पत्नी है। उसके पास अत्यधिक और बेहिसाब ताकत है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कहा था मैं तुम्हारा और बच्चे का जिम्मा लूंगा। ठीक है, क्योंकि हर कोई मानता है कि ये दोनों दोषी हैं, तो मैं मुखिया लोगों की इच्छा का पालन करूंगा। किसी आदमी को यहाँ बुलाओ, इस कमीने जोड़े को सुअर के पिंजरे में डुबो दो। आदेश दो। श्रीवान गांव के मुखिया ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, अधिकारों का घोर गलत इस्तेमाल किया है और लोगों की जान को पूरी तरह से तिनके जैसा माना है। अभी तुरंत उसे मुखिया के पद से हटा दो और कानून के मुताबिक उसे बहुत कड़ी सजा दो। मुखिया जी, सुनिए तो। अभी भी नाटक कर रहे हो? बस एक फोन कॉल, अगर इससे मुझे मुखिया पद से हटाया जा सके तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाऊंगा। प्रांतीय राज्यपाल महोदय, तुम क्या कह रहे हो? मुझे पद से हटा दिया गया है। आखिर तुम हो कौन? तुम आखिर हो कौन? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। यह व्यक्ति असल और सच्चे दौलतमंद फू साहब हैं। कह्याओ शिनरू ही वह है जिससे मैं फू जिंगशेन शादी करूंगा। वह पूरे युंगुओ की सबसे सम्मानित महिला बनेगी। ये नामुमकिन है। आखिरकार वो फू साहब कैसे हो सकते हैं? अगर वह फू साहब हुए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। डरने की क्या बात है? ये गंदा बेकार आदमी यहाँ नाटक कर रहा है। कह्याओ फुगुई, तुम्हारा मतलब क्या है? प्रशासन के प्रमुख ने तुम्हें इसलिए निकाला क्योंकि तुम इन दोनों कमीनों को सजा नहीं दे पाए, बस इसलिए तुम्हें बर्खास्त कर दिया। तो क्या प्रशासन के प्रमुख का फोन आना महज एक इत्तेफाक था और इन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल। ओह, तो ये बात है। बहुत अच्छा, तुम लोगों ने मुझे लगभग धोखा ही दे दिया था। अरे वह दौलतमंद की बीवी, तो क्या आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर हट जाएंगी? अभी खून खराबा होने वाला है, ताकि आपकी आंखें खराब ना हो। ठीक है। वैसे भी मेरे पति मुझे लेने आने ही वाले हैं, ताकि मैं एक अमीर घराने की मालकिन बन सकूं। मम्मी, पापा, हम वापस चलें और तैयारी करें। हाँ, चलो। हाँ। हटो। कोई आओ, इन दोनों कमीनों के पैर तोड़कर इन्हें पहाड़ों में भेड़ियों के लिए फेंक दो।
दौलतमंद साहब, रुक जाओ, तुम सभी लोग यहीं रुक जाओ। इस शेंगदू के कहने पर सब रुक जाओ। शेंगदू साहब, आप ठीक समय पर आए हैं। यह बदमाशों का झुंड ही है जिसने सबसे धनी व्यक्ति की पत्नी को गुस्सा दिला दिया था, लेकिन मैंने पहले ही मैडम को शांत कर दिया है और उन्हें फू साहब के पास वापस भेज दिया है। हाँ। तुम शेंगदू साहब, आप इतना उत्तेजित ना हो। जब फू साहब आपको पुरस्कृत कर चुके हों तो मुझे बढ़ावा देना ना भूलिएगा। बस मुझे एक छोटी सी नौकरी दिला दीजिए। हाँ। जुआन जिशोंग, क्या तुम इसी तरह से एक प्रांत के शेंगदू बनते हो? क्या तुम एक निष्कलंक शेंगदू हो? तुम कितने गुस्ताख हो। तुम शेंगदू साहब का नाम लेने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? शेंगदू साहब, आप गुस्सा ना हो। मैं इस कूड़े के आदमी के पैर तोड़ देता हूँ और इसकी जीभ भी काट देता हूँ ताकि ये दोबारा कभी बेकार की बातें ना कर सके। शेंगदू साहब, कृपा करके हमें छोड़ दीजिए। सारी गलतियां मेरी हैं, आप इन्हें न पकड़िए। अरे ओ बदतमीज औरत, मैं तुम कितने गुस्ताख हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसे नाराज कर रहे हो? ये आखिर ये कौन व्यक्ति है? सबसे अमीर आदमी, आपका सेवक देर से आया। कृपया आप बड़ा दिल रखें और मेरी लापरवाही की गलती माफ करें। सेठ जी, सूबेदार साहब, आप सचमुच में ही फू साहब हैं। मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, मैं ही फू जिंगशेन हूँ। कह्याओ शिनरू मेरे फू ग्रुप की होने वाली पत्नी है और तुम सबने बिल्कुल ही नासमझों की तरह उस नकली कल्ह्याओ होंग को असली मान लिया। तो ये सेठानी है? तो आप सच में फू साहब हैं? ओह मेरे सेठ जी, मैंने तो कह्याओ परिवार के लोगों की बकवास सुनी थी और इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आप बड़े दिल वाले हैं। कृपया हम जैसे छोटे लोगों की बातों पर ध्यान न दें। हाँ, ये सब कयाओ फुगुई की झूठी बातों का नतीजा है जिसने हमें बेवकूफ बनाया। माफ कर दीजिए, ये हमारी गलती है। हमसे गलती हो गई, हमने सच में गलती कर दी, हमें माफ कर दीजिए। आपसे विनती है, हमें माफ कर दीजिए। हालांकि कह्याओ परिवार के लोग सजा के हकदार हैं, लेकिन तुम भी बच नहीं सकते। तुम शुइवान गांव के मुखिया हो। तुमने कानून का पालन नहीं किया और लोगों के लिए बिल्कुल भी न्याय नहीं किया। और तो और तुमने गलती से कह्याओ होंगोंग को मेरे फू ग्रुप की होने वाली पत्नी मान लिया। सिर्फ चापलूसी करने के लिए तुमने सच को झूठ बताया और अपनी शक्ति का उपयोग करके कह्याओ शिनरू पर झूठे इल्जाम लगाए थे और उसकी जान को खतरे में डाल दिया। सेठ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दीजिए। ओह, मुझे पता है कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब फैसला करता हूँ कि मैंने अब फैसला कर लिया है कि फू ग्रुप और शुइवान गांव के बीच के सभी सहयोग समाप्त कर दिए जाए और मैं नेता को पुलिस स्टेशन भेज रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ उस पार कितना हत्या के मामले हैं। नाहिन, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर मैं जेल गया तो मैं मार जाऊंगा। नाहिन, मुझे छोड़ दो। और तुम सब गांव वालों को औटन को खिलाऊना समझते हो, उनका अपमान करते हो। सबको सबक सिखाओ और उन्हें सीमा पर मजदूरी करने भेजो। निकलो यहाँ से। जल्दी चलो चलो बेटा, इससे बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। डर लग रहा है। पहले लगता था, अब नहीं लगता। क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? मुझ बस लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। आप साफ अमीर व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? और कैसा साफ सा अमीर व्यक्ति? भाभी को आप नाम बदलना चाहिए, उन्हें आप इन्हें पार्टी कहना चाहिए। आप लोग मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझे पता है उस समय तुम्हारी दावा की गई थी और इसलिए आप लोग चिंता मत करो। मुझे अपनी औकात पता है। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। तुम क्या कर रहे हो?
कयाव परिवार से तुम्हारा आबादी प्रमाण पत्र लेने, शादी कारण और विवाह का प्रमाण पत्र लेने। अरे ओ, यही तो शीर्ष धनी महोदय ने हमें भेजी हुई शादी की भेंट है ना। दहेज दहेज दहेज। सोने से भरा पूरा एक बक्सा। इसकी कीमत कितनी होगी ना? हम मालामाल हो गए हाँ, मालामाल हो गए। अरे यार, मैंने वाह। इसे टीवी पर देखा है। शायद इंगहुआ राष्ट्र की किसी राजकुमारी ने इसे पहना था। इसकी कीमत अरबों में है। मैं जरा अपना देखूं, मुझे क्या मिला है। यह है मिंक वाला ओवरकोट। बाबा तो सपने में भी इसे पाने की सोचते थे। बहुत जच रहा है पापा। आज से ही, अभी से मैं तो अब शीर्ष धनी महोदय का ससुर बन गया हूँ। अब देखता हूँ कौन हमारी बेइज्जती करने की हिम्मत करता है। यहाँ एक और मिंक है। मैंक 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 मैंक। मैं भी पहन कर देखती हूँ। हाँ 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 अरे वाह, क्या ठाट। हाँ हाँ हाँ। पापा जल्दी देखो, कमाल लग रहा है। ये ये बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तू फिर यहाँ क्यों आ गई? तेरी तो काबिलियत भी कम नहीं। कबीले के मुखिया के हाथों से बचकर जिंदा निकल आई। दीदी, देखा तुमने? ये सारी चीजें शीर्ष धनी महोदय ने मुझे दहेज में भेजी हैं। कैसा लगा? तुम्हारे पास तो नहीं है ना? जलन हो रही है ना? मेरी शादी की चीजों से अपने गंदे हाथ हटाओ। हरामजादी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। पिताजी, तुम कहो शिनरू, तुम पागल हो गई हो। अरे तुम इस मामूली कूड़े को हमारे पिताजी पर हाथ उठाने की इजाजत कैसे दे सकती हो? वाह, तुम लोग अब भी जिंदा बचकर भाग निकले। मैं तुम्हें बताती हूँ, हम तो सबसे अमीर आदमी के समधी हैं। हम क्या तुम लोग इस मरी हुई रखेल को पैसे देकर बुलाए हुए कलाकार नहीं हो? जो कोई भी इस रखेल को मार डालेगा, ये सोने का सिक्का उसी का हो जाएगा। मेरा पैसा लेकर मेरे लोगों से मेरी पत्नी पर हमला करवा रहे हो। कयाव परिवार के लोग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुम्हारा पैसा? मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सारा दहेज मेरे पति ने मुझे दिया है। तुम में से किसी ने भी अगर बुरी नजर डालने की हिम्मत की तो मैं अभी के अभी पुलिस को बुला लूंगी और तुम्हें उम्र भर जेल की हवा खिलाऊंगी। पुलिस को बुलाएगी? तुम में से कौन ये कह रहा है कि पुलिस को बुलाएगा? अरे, ये तो प्रांतीय निदेशक महोदय हैं। प्रांतीय निदेशक महोदय। जरूर, प्रांतीय निदेशक महोदय, उन्हें पता होगा कि हमारे घर की बेटी सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनी है, इसीलिए वह विशेष तौर पर बधाई देने और खुशामद करने आए हैं। प्रांतीय निदेशक महोदय, आप सही समय पर आए। ये दो नीच पुरुष और स्त्री मेरे दहेज पर बुरी नजर डाल रहे हैं। आप तुरंत और जल्दी से लोगों को बुलाइए और उनकी खाल उधेड़ दीजिए। तुम उन्हें क्या कह रही हो? आप उन्हें क्या कह रहे हैं? बेशरम लोग, आप उन्हें क्या कह रहे हैं? पहला आदमी कह रहा है कि वह एक बेशर्म जोड़ा है। क्या तुम बह रहे हो? हाँ? ये दुस्साहस। मैं ओह, मामूली कयाव परिवार बस एक कीड़े के बराबर है जो एक अमीर आदमी के सामने बकवास बोलने की हिम्मत कर रहा है। फू साहब, आप कयाव परिवार के साथ क्या करना चाहते हैं? मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। उनका जीवन या मृत्यु ये मेरी ही पत्नी है। कयाव शिनरू तय करेंगी। अरे क्या ये वास्तव में फू साहब हैं? नहीं, ये कयाव शिनरू कमीनी। वह रूप और शारीरिक बनावट में किसी भी तरह से मुझसे बेहतर नहीं है। फू साहब को मुझसे शादी करनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल। फू साहब, जब आपको कयाव शिनरू जैसी साधारण लड़की पसंद आ सकती है तो आप हमारी होंग होंग के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ बिल्कुल। हमारी होंग होंग इस कमीनी से सैकड़ों गुना बेहतर है, हजारों गुना। अरे बाप रे, अरे बाप रे। इस हालत में भी वे इतने बेवकूफ बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फू साहब,
आप जिससे चाहें उससे शादी कर सकते हैं। जब तक आप मेरी करियाओ परिवार की बेटी से शादी करते हैं, बस इतना ही काफी है। बेटी, अपने दामाद को समझाओ, थोड़ी देर में मैं अच्छे व्यंजन और शराब तैयार करता हूँ। हम सब एक परिवार हैं, हमारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। कयाओ फुगुई, जब से तुमने मुझे ली देफू को बेच दिया था, तुम मेरे पिता कहलाने लायक नहीं हो। तुम मुझे क्या कह रही हो? कयाओ फुगुई, कयाओ फुगुई, कयाओ फुगुई। कमबख्त, मैं तेरा बाप हूँ, मैं ही हूँ। जब से तुमने मेरी परवाह किए बिना मेरे पेट के बच्चे को खत्म करने की सोची थी, तुम मेरे माता पिता और परिवार कहलाने के लायक नहीं रहे। तुम बेटी, तुम ये सब गुस्से में कह रही हो। जिंगशन, उन्हें सजा देने से हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं बस इनसे अपने सभी संबंध खत्म कर देना चाहती हूँ और भविष्य में इनसे कभी कोई नाता नहीं रखना चाहती। हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। सारा सामान ले जाओ। अरे शिनरू, तुम्हारे पिताजी से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये पैसे तुम नहीं ले जा सकती। अरे अरे अरे, मेरा मिंकोट, मेरा मिंकोट, मेरा मिंकोट। फू साहब, मेरे कार्यक्षेत्र में ऐसी घटना हुई है, मैं इसकी जिम्मेदारी से बच बिल्कुल भी नहीं सकता। मैं निचले स्तर पर पदावनत होने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम जाओ। जी। हम घर चलते हैं। हाँ। शिनरू, शिनरू, शिनरू। मालकिन सिर्फ डर गई थी, जिससे गर्भ को झटका लगा। कुछ दिन आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। शिनरू, तुम्हें पहले बहुत तकलीफ हुई। अब से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम दुनिया की सबसे खुशहाल महिला बनोगी। ये कौन सी जगह है? ये मेरा घर है और अब ये तुम्हारा भी घर है। लेकिन मेरे जैसी पृष्ठभूमि वाली लड़की को शायद आपके घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, है ना? या क्या आप मुझे बच्चे को गिराने के लिए घर लाए हैं? फू साहब, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, बच्चे को मत गिराइए। मैं उसे लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। मैं आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। यहाँ से दूर चली जाऊंगी? क्या तुम्हें लगता है कि फू जिंगशेन तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकता या हमारे बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता? क्या आपका मतलब है कि आप उनकी जिम्मेदारी लेंगे? मैं बच्चों का पिता हूँ, बेशक मुझे उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी, जहाँ तक मेरे परिवार की बात है। फू जिंगशेन, तुमने एक नाजायज बच्चा पैदा कर दिया, उसे बाहर बुलाओ। फू जिंगशेन ने अवैध बच्चा पैदा कर लिया, उसे मेरे सामने बुलाओ। माँ, आप क्या कर रही है? वो औरत कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? आंटी, मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। कृपया जिंगशेन को परेशान न करें। अरे वाह, अच्छी बच्ची, तुम्हें सच में बहुत दुख हुआ है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम लड़कियों से प्यार से पेश आओ और जिम्मेदार बनो। तुम इस पेट को देखो, ये इतना बड़ा हो गया है और तुमने अब तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? अगर बाहरी लोगों को पता चला तो वे हंसेंगे। माँ, यह सब मेरी गलती है। जब वह ठीक हो जाएगी तो हम रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। बहुत अच्छा, ये इतनी सुंदर और समझदार है। अरे, इस कार्ड में 1 अरब 100 करोड़ है। ये तुम्हारी भेंट है। नहीं आंटी, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। तुम आंटी क्यों कह रही हो? माँ कहो। मैं इसे नहीं ले सकती। तुम इसे रख लो। हमारी माँ अब इतनी गरीब है कि उसके पास सिर्फ पैसा बचा है। वह बस तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती है। धन्यवाद माँ। अरे ओहो, यह सुनने में कितना मधुर लगता है। अरे ये बच्ची, ये कितनी पतली है। मैं तुम्हारे लिए ढूंढने जा रही हूँ युंगुओ की सबसे अच्छी शीर्षदाई, ताकि मैं अपनी बहू को तंदुरुस्त और खुश कर सकूं। हे।
क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? ऐसा नहीं है, मैं बस सोच रही थी, मेरे माता पिता के बारे में सोच रही थी, जबकि मैं भी उनकी अपनी बेटी हूँ, फिर भी वे सिर्फ कह्याओ होंग का ही पक्ष क्यों लेते हैं? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। दरअसल तुम सच में अपने माता पिता की असली बेटी नहीं हो। मैं भी 2 दिन पहले तुम्हारा सुराग ढूंढते वक्त तभी मुझे यह खबर मिली। डर था कि तुम्हें दुख न हो, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। तो असल में वे मेरे सगे माता पिता नहीं हैं, तो इन वर्षों में उनके लिए मेरी सारी सच्ची भावना उनकी नजरों में बस एक मजाक ही थी। गलती मेरी है, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। ऐसा नहीं है, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे बताया। कम से कम मुझे पता चल गया कि इतने वर्षों से वे मुझे प्यार नहीं करते। ये इसीलिए नहीं था कि मैंने कुछ कम किया था। बिल्कुल भी तुम्हारी वजह से नहीं, गलती उनकी है, वे इसके लायक नहीं। जिंगशैन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि मैं अपने सगे माता पिता को ढूंढ सकूं? मैंने लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। मुझे यकीन है तुम उन्हें जरूर ढूंढ ही लोगी। सच में? हूँ, ये बिल्कुल सच है। जिस दिन हमारी शादी होगी वे जरूर तुम्हें विदा करने आएंगे। तुम्हारा शुक्रिया। मेरी बच्ची, तू आखिर है कहाँ? मेरा बच्चा, तुम आखिर कहाँ हो? मैडम, मुझे यकीन है कि आप अपनी बड़ी बेटी को जरूर ढूंढ लेंगी। तुम्हारी बात सच हो जाए, बस मुझे अपनी बाकी की जिंदगी में उसे ढूंढ लेने दो। इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। बहुत आराम है। मैडम को नमस्ते। तुम कौन हो? ये माँ ने तुम्हारे लिए रखी हुई सर्वश्रेष्ठ दाई है। आज से यही तुम्हारी देखभाल करेगी। मैडम, नाश्ता तैयार हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर खाना खा सकती हैं। ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ। बहू, इसे उठाने दो। एक बड़ा आदमी है, इसमें बहुत ताकत है। तुम गर्भवती हो और तुम्हारा शरीर भारी है। एक छोटी सी टक्कर भी बड़ी समस्या बन सकती है। मुंह खोलो, मुंह खोलो। नहीं, मैं ये खुद ही कर सकती हूँ। ठीक है। शिनरू ने पहले बहुत दुख सहा है, हमें उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। मुझे पता है। बैठो। क्या मुझे नाश्ते में इतनी सारी चीजें खानी होंगी? ज्यादा खाओ, तभी तुम्हें और बच्चे को सही पोषण मिल पाएगा। आप बच्चे की तरह मेरी देखभाल क्यों कर रहे हैं? तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। बच्चे, जब तुम पैदा हो जाओगे तो तुम्हें माँ की देखभाल में पापा की मदद करनी होगी। वो सचमुच बहुत सज्जन हैं। शायद वो बच्चे की वजह से ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? क्योंकि शिनरू को कुछ ही महीनों में बच्चा होने वाला है, इसलिए मुझे तुम्हें जरूर सिखाना होगा कि एक सक्षम पिता कैसे बना जाता है। शुरू करो। फू साहब की पत्नी, हमारी पहली कक्षा में हम सीखेंगे बच्चे के डायपर कैसे बदलते हैं। उसे बदलने दो। लेकिन जिंगशिन एक आदमी है, वो ये सब कैसे कर सकता है? मुझे करने दो। आदमी है या कुछ और, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका पिता है, उसे यह सब सीखना होगा। आओ, बैठो। हाँ मैडम, जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो आपका शरीर बहुत कमजोर होगा। उस समय आपको सबसे जरूरी काम यह है कि आप पूरी तरह से ठीक हों। वैज्ञानिकों ने भी कहा है जब बच्चों को पिता पालते हैं तो उनका विकास और भी बेहतर होता है। मुझे करने दो। फू साहब, मान लीजिए कि अभी के अभी बच्चे ने पॉटी कर दी है। आपको उसे साफ करना और डायपर बदलना होगा। पॉटी? हाँ,
आप मेरी तरह बिल्कुल ऐसे करें। पहले बच्चे के शरीर पर से डायपर खोलें। हम मैंने कभी सोचा नहीं था बाहर वह एक ठंडा और सख्त बॉस है, लेकिन जब पारिवारिक मामलों की बात आती है तो वह इतना धैर्यवान और कोमल होता है। मेरे बच्चों, आपको दुनिया के सबसे अच्छे पिता मिले हैं। आज आप बहुत थक गए होंगे। नहीं, मैं नहीं थका, तुम थक गई होगी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस चूंकि अब महीना बढ़ गया है, मेरी कमर और पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है। ये सामान्य बात है, कोई बात नहीं। तो मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। लेकिन लेट जाओ। हेलो। ओह फू साहब, हमारे विदेशी प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? क्या गड़बड़ हो गई है? शिनरू, मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना होगा। तुम और बच्चा घर पर मेरे लौटने का इंतजार करना। ठीक है, मैं और बच्चा साथ में आपका इंतजार करेंगे। गड़बड़, वो अपना फोन ले जाना भूल गए। ए जिंगशन, जिंगशन, आपका हाथ। ए जिंगशन। ए मैडम, फू साहब कहाँ हैं? जिंगशन तो अभी बाहर गए हैं। अब क्या होगा? फू साहब इतनी अचानक चले गए हैं, उन्होंने अभी तक कंपनी के काम की व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ये सही मौका है कि मैं उनका एहसान चुकाऊं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैंने कॉलेज में मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, मैं मदद कर सकती हूँ। मैंने कॉलेज में मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, मदद कर सकती हूँ। तब तो ये बहुत अच्छा है मैडम। तो मैं व्यवस्था करता हूँ कि आप ही फू साहब का स्थान ग्रहण करते हुए कंपनी के मामलों को संभालेंगी। मैडम, तो क्या कल आप दफ्तर में आ सकती हैं? क्या? मैं एक छोटी कर्मचारी के रूप में ठीक हूँ, लेकिन मैं अध्यक्ष नहीं बन सकती। अरे कोई बात नहीं है, असल में यह कंपनी मूल रूप से आप दोनों पति पत्नी की ही है। आप इसे घर के मामलों को संभालना ही समझिए। अरे क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो। छोड़ो मत, क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये सब तुम्हारी वजह से है। हमारा शुइवान गांव फू ग्रुप के दमन के कारण हमेशा के लिए एक गरीब गांव बन गया है। हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम बहुत बड़ी मनहूस हो, साथ ही पूरी बेशर्म। अगर तुम लोग कह्याओ शिनरू को तंग नहीं करते तो हमें भी इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। तुम लोग बकवास करना बंद करो। जब तुम लोगों ने ही उस नालायक बेटी को स्वर के पिंजरे में डुबोना चाहा था, तब तुम सब भी इसमें शामिल थे। हाँ, अब जब तुमने फू ग्रुप को नाराज कर दिया है तो तुम एहसान फरामोश बन गए हो। तुम सब इनसे बहस करना बंद कर दो। इन्हें शुइवान गांव से बाहर निकालो। शायद फू साहब हम पर दया करके हमें कोई रास्ता दे दे। हाँ, मनहूस, बाहर निकलो। माँ, बाप, अब क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम निश्चित रूप से सड़क पर आ जाएंगे। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। होंग होंग, रो मत, रो मत। होंग होंग, ये हमारे घर का सारा पैसा है। तुम अभी शहर जाओ और किसी भी तरह से कह्याओ शिनरू के बच्चे को खत्म करवा दो और उसकी जगह फू साहब से शादी कर लो। माता, पिता, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं निश्चित रूप से कह्याओ शिनरू को हमेशा अपने पैरों के नीचे रखूंगी। सब ध्यान से सुनो। आज सीईओ की पत्नी कंपनी में आएंगी। फू ग्रुप के कार्यों को संभालने के लिए सभी लोग एकदम चौकस हो जाओ और उनका अच्छी तरह से स्वागत करो। जी सर, हम निश्चित रूप से मैडम की अच्छी मेजबानी करेंगे।
नहीं, माँ और जिंगशेन ने जो कपड़े मेरे लिए खरीदे हैं वे बहुत महंगे हैं, तो बेहतर होगा कि मैं सादगी से रहूं। अरे मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? मैं 8वीं पास हूँ और बहुत मुश्किल से मुझे इस फू ग्रुप में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली है, लेकिन अब तो लोग इस नौकरी को भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत परेशान हूँ। ये तो सारे लग्जरी ब्रांड के कपड़े हैं। चूंकि ये मुझे मिले हैं तो अब ये सारी चीजें मेरी हैं। समय हो चुका है, मुझे विदेश जाकर फूस साहब से मिलना होगा। तुम सब कोई गड़बड़ी या गलती मत करना। वाह, तो ये सच में जिंगशेन की कंपनी है। ए सफाई वाली, तुमने उस रेड कारपेट को गंदा कर दिया है जिसे हम बड़ी मैडम के स्वागत के लिए बिछाने वाले थे। माफ करना, माफ करना। दरअसल मैं फू जिंगशेन की ही हूँ। डियोर के लिमिटेड एडिशन जूते, हर्मेस का हैंडबैग और साथ में शानेल के गहने भी हैं। जरूर यह फू साहब की मैडम ही होंगी। मैडम का स्वागत है। नमस्ते मैडम। मैडम आपका स्वागत है। मैडम नमस्ते। मैडम, क्या आप मुझे बुला रही हैं? अरे मैडम, आप इतनी विनम्र क्यों हो रही हैं? विशेष सहायक ने पहले ही बता दिया था कि जब फू साहब व्यापार यात्रा पर होंगे तो आप कंपनी के मामलों को संभालेंगी। तो फू जिंगशेन वास्तव में मुझसे इतना प्यार करने लगे हैं। मुझे पता था कि वह कह्याओ शिनरू उस गोवार से प्रभावित नहीं हो सकते। हाँ, मैं ही तुम्हारी अध्यक्ष की पत्नी हूँ। कह्याओ हुंगहुंग, तुम फिर से झूठ क्यों बोल रही हो? कह्याओ शिनरू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? स्पष्ट रूप से मैं फू जिंगशेन की हूँ। तुम फू साहब की पत्नी होने का ढोंग नहीं कर सकती। बिल्कुल, तुम्हारी हैसियत क्या है ये भी नहीं देखती हो? हमारी अध्यक्ष की पत्नी तो देखकर ही लगता है कि वह एक प्रतिष्ठित परिवार की भली भांति पली बड़ी महिला है। तुम एक मामूली सफाई कर्मी, उनका जूता उठाने के भी लायक नहीं हो। सफाई कर्मी, लगता है फू जिंगशेन वाकई उससे ऊब चुके हैं। वास्तव में ये एक बेहतरीन मौका है उसके पेट में पल रहे उस नाजायज बच्चे को खत्म करने का। मैं अभी शियावेई में छुट्टी मनाकर लौटी हूँ, थोड़ी थक गई हूँ। तुम आओ और मेरी मालिश करो। अरे तुम क्यों खड़ी हो? ये मैडम तुम्हें मौका दे रही हैं। जल्दी से उनके पीछे जाओ। जल्दी करो। कह्याओ हुंगहुंग, ये मेरे पति की कंपनी है। मैं तुम्हें अपनी मनमानी करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। मैडम, मैंने सुना है कि फू साहब अभी कंपनी में नहीं है। क्या हम अगली बार आए? कोई जल्दी नहीं, उनके लौटने पर ही सहयोग की बात करेंगे। अभी मेरी बेटी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। चलो चलते हैं। अमीर होना कितना अच्छा है। मैं हर तरह की मिल्कशेक ले सकती हूँ और हर एक में से बस एक घूंट पीती हूँ और मुझे अफसोस भी नहीं होता। हाँ हाँ, थोड़ा और जोर लगाओ। क्या तुमने खाना नहीं खाया? क्या तुम जानबूझकर इतना जोर लगा रही हो? तुम छिपने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मैं यकीन नहीं करती। क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकती? अरे मैडम, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ? ओह, ये कमबख्त सफाई कर्मी, तुमने मैडम का अनादर करने की हिम्मत कैसे की? मैडम,
मैंने जानबूझकर नहीं किया था। ये सब इस कमबख्त सफाई कर्मी की वजह से है। ये सब इसकी गलती है, इसकी गलती है। तो मैडम, क्या आपको इस तरह की मालिश पसंद है? तो इसे ही आपकी सेवा करने दो। कहो शिनोरू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जान, लैंग विशेष सहायक ने बताया कि तुम कंपनी को संभालने में मेरी मदद कर रही हो। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? शिनरू, मैंने लिंग विशेष सहायक से सुना तुम मेरी कंपनी संभाल रही हो। क्या सब ठीक चल रहा है? हाँ, सब ठीक है। सब मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। अच्छा, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। घर पर मेरा इंतजार करना। तुम्हें भी अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हाँ, लव यू। यस। क्या तुम्हें बहुत ठंड लग रही है? फू साहब, क्या आप वही हैं या फिर आप पर किसी प्रेम दीवाने ने कब्जा कर लिया है? ये सब पूरा करो, और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक सोने की इजाजत नहीं होगी। क्या? ये मुझे फिर से दोहराना है, डायपर कैसे बदलते हैं। ये महिलाओं का शौचालय है। आप गलत जगह आ गए हैं। मैं गलत जगह नहीं आया हूँ। तो मैं गलत जगह आ गई हूँ क्या? छोटी जान, तुम भी गलत जगह नहीं आई हो। अरे बाप रे! अरे जनेमन, तुम सही जगह आई हो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। अरे वो कमीनी, फू साहब की पत्नी से सुना है कि शादी से पहले ही तुम गर्भवती हो गई थी। मैंने अभी तक गांव की सफाई वाली से मजे नहीं लिए हैं। आज मुझे भी मुगा लेने दो। फू साहब, इस बार यह सिर्फ आपकी वजह से ही है कि हमारा विदेशी प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चल रहा है और फू ग्रुप रोज अरबों कमा रहा है। ये मेरी पत्नी की वजह से है, जो मेरे लिए कंपनी के मामलों को संभालने के लिए खुशी से तैयार है। तभी मैं शांति से यात्रा कर पाया। यह बेशकीमती हार ब्रिटेन की महारानी के संग्रह में एक प्राचीन और कीमती वस्तु थी। यह ऐसी चीज है जिसका दुनिया में कोई और जोड़ा नहीं है। आप इसे खरीदकर मैडम को तोहफे में दें, वह यकीनन बहुत खुश होंगी। मेरी पत्नी कहाँ है? वह यहीं ऊपर एक दफ्तर के अंदर है। मैं आपको वहां ले चलता हूँ। चलिए। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो। मैं फू जिंगशेन की पत्नी हूँ। अरे वो चिनार, तुम हमारे फू ग्रुप में सफाई कर्मचारी इसलिए बनी ताकि तुम फू साहब को फांसा सको। सच कहूं तो मैं फू साहब से किसी भी तरह कम नहीं। इससे बेहतर है कि तुम मुझे भी संतुष्ट कर दो। पत्नी कहाँ है? किसी ने कहा पत्नी वॉशरूम में है। जाकर देखो। बचाओ, नहीं बचाओ। ये कितनी उत्तेजक आवाज है। कढ़ाओ शिनोरू, जब तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा खत्म हो जाएगा तो मैं ही असली प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाऊंगी। चलो, मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। कमीने, मुझे मत छुओ। ओए कमीनी, सीधी हो जा। दूर रहो। बचाओ, बचाओ। क्या कोई है? चाहे तुम अपनी जान निकाल कर भी चिल्ला लो, आज कोई नहीं आने वाला है। फू साहब की पत्नी ने पहले ही आदेश दे दिया है कि पूरी इमारत को बंद कर दिया जाए। आज कोई नहीं होगा जो हमारे शुभ कार्य में बाधा डालेगा। कयाओ होंगोंग, तो यह सब कुछ उसी ने योजना बनाकर प्लान किया था। आओ। फू जिंगशेन, मुझे बचाओ। नहीं, बचाओ। क्या तुम ठीक हो? जिंगशेन, सच में तुम हो? तुम वापस आ गए? हाँ, मैं आ गया। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तो कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। धत तेरे की, कौन बेवकूफ है जिसने मेरा काम बिगाड़ दिया? फू साहब, अभी मेरे पत्नी को किस हाथ ने छुआ था?
कैसी पत्नी? क्या तुम कह रहे हो कि ये सच में सीईओ की पत्नी है क्या? लिंग विशेष सहायक। जब कोई अपनी वासना पर काबू नहीं रख सकता तो उसे रासायनिक रूप से नपुंसक बना दो और जिंदू से बाहर निकाल दो। जी हुजूर। सीईओ साहब, मैम साहब, सीईओ साहब। चलो हम वापस चले। समय हो गया है, अब चलो। ये वांग छियांग का काम भी अब खत्म हो जाना चाहिए। चलो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। मैम साहब आप जल्दी देखिए, देखो वह चिनाल। वो वांग छियांग के साथ इतनी कसकर गले लगी हुई है। देखकर लगता है कि अभी अभी सब खत्म हुआ है। पैर भी कांप रहे हैं। अरे रुको, करियाओ शिनरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पराये मर्द के साथ कंपनी में इश्कबाजी करने की? तुम बर्खास्त हो गई हो। तुम तो एक पराये मर्द के साथ कंपनी में इश्क लड़ा रही थी, तुम्हें निकाल दिया गया है। फू साहब। फू साहब कयाओ शिनरू के साथ कैसे हो सकते हैं? मैडम आखिर ये सब क्या मामला है? तुम उसे मैडम कह रहे हो? जी हाँ फू साहब, क्या वो आपकी मंगेतर नहीं है? कयाओ होंगो होंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं फू जिंगशे जिससे शादी करना चाहता हूँ, वह शुरुआत से लेकर अंत तक केवल कल भ्याओ शिनरू ही है। फू साहब, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते थे और मुझसे शादी करना चाहते थे? इसलिए ही तो आपने उन्हें मुझे अध्यक्ष की पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा था। कह्याओ होंगोंग, अगर तुम भविष्य में फिर कभी मेरे और बच्चे के साथ कुछ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुमसे पूछूंगा। हाय, क्या सच में हमेशा से ही फू जिंगशेन कयाओ शिनरू से शादी करना चाहते थे? कयाओ होंगोंग, हमें एक स्पष्टीकरण दो, क्या तुम वाकई अध्यक्ष की पत्नी हो? मैं क्यों नहीं हूँ? वह अमीर घराने के अध्यक्ष का 2-3 प्रेमिकाएं रखना, क्या ये बहुत सामान्य बात नहीं है? अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता है तो 2 दिन बाद फू साहब हमारी शादी की घोषणा कर देंगे। फू जिंगशेन, मुझे तुम्हें पाना ही होगा। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ जिंगशेन। अगर तुम सिर्फ इसलिए मेरे पेट में पल रहे बच्चे की वजह से मुझसे शादी कर रहे हो तो मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती। तुम अचानक ऐसा क्यों कह रही हो? वे सब कह रही थी कि कह्याओ होंगोंग ही वह है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। लोगों का कहना है कि क्याओ होंग ही वह है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप क्यों हंस रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि मैं कह्याओ होंगोंग जैसे महान व्यक्ति से आपको छीनने की कोशिश करके अपनी औकात से बाहर जा रही हूँ? बेबी, मेरी आंखें अंधी नहीं है। कह्याओ होंग होंग जैसा व्यक्ति आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? लेकिन बचपन से ही सब कहते थे कि करियाओ होंग होंग मुझसे बेहतर है। वे यह भी कहते थे कि करियाओ होंग होंग। आप मुझे फिर से क्यों चूम रहे हैं? शिनरू, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? 3, 2, 1, मुस्कान। सोचा नहीं था मैं इस तरह खुद से शादी कर लूंगी। आए। क्या कर रहे हैं? कीमती सामान पति को दे दो ताकि वो उसका ध्यान रख सके। 3 दिन बाद हम युंडिंग होटल में सगाई की दावत रखेंगे। क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं होगी? मुझे अभी तक अपने जैविक माता पिता के बारे में को ढूंढना है। मैं बस चाहता हूँ कि दुनिया के सभी लोग जान जाएं कि आप मेरी पत्नी हैं। बेबी, क्या तुम पहले मेरे साथ सगाई करोगी? ठीक है। जब तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि वह बहुत शान और शौकत से तुम्हें विदा करेंगे। हाँ ठीक है। आपका साथ होना बहुत ही अच्छा है। हे भगवान, फू साहब ने सच में अपनी शादी की घोषणा कर दी है। ये सच है या केवल झूठ है? सच में। मैडम, मैं अब आपकी पहचान पर कभी संदेह नहीं करूंगा।
ये तो जैसे भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। मैं तो परेशान थी कि फू परिवार की मालकिन का दर्जा कैसे पक्का करूं, और फू जिंगशेन ने सगाई की घोषणा भी कर दी। मैडम, पहले हमने आपको पहचान नहीं पाया। क्या आप हमें सगाई की पार्टी में ले जा सकती हैं? हाँ, हमने इतनी शानदार पार्टी में पहले कभी भाग नहीं लिया। मैडम, बस आप हमें दिखाने के लिए ही ले चलिए। हाँ मैडम, आप जरूर हमें ले चलिए। ठीक है, मैं तुच्छ लोगों की बातों को नजरअंदाज करती हूँ और तुम्हें थोड़ा ज्ञान बढ़ाने के लिए अपने साथ ले चलती हूँ। मैडम, क्या ये आपकी शादी की अंगूठी है? यह सचमुच कितनी बड़ी और चमकदार है। सुना है फू साहब कुछ दिन पहले विदेश गए थे और खास तौर पर जियाडेली नीलामी घर से 1 करोड़ में हीरे की अंगूठी खरीदी थी। ये अंगूठी निश्चित रूप से वही होगी। अरे वाह मैडम, बॉस आपको कितना लाड प्यार करते हैं। हे भगवान, कितनी जलन हो रही है। सोचा नहीं था 2 रुपए की दुकान से खरीदी ये अंगूठी इन्हें बेवकूफ बना सकती है। क्या ये वही सफाई कर्मी नहीं है जो उस दिन यहाँ थी? वो मरी हुई सफाई कर्मी अभी भी काम पर आने की हिम्मत कर रही है। ये मेरे पति की कंपनी है तो मैं क्यों नहीं आ सकती? ये मत समझना कि हमें पता नहीं है। फू साहब तो मिस कढ़ियाओं से सगाई करने वाले हैं और तुम तो फू साहब द्वारा छोड़ दी गई सिर्फ एक पत्नी हो। जल्दी देखो उसके हाथ में, उसने भी मैडम जैसी बिल्कुल वैसी ही शादी की अंगूठी पहनी हुई है। सच में बिल्कुल वैसी ही, मालिकिन के जैसी ही शादी की अंगूठी है। तुम बहुत अच्छी हो। अरे मरी हुई सफाई कर्मी, तुम मालिकिन होने का ढोंग करती हो और ऊपर से मालिकिन के जैसी ही हीरे की अंगूठी पहनती हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यह अंगूठी मेरे पति ने मुझे दी है। अभी भी बहस कर रही हो। मुझे लगता है तुम गांव से आई हो और दूसरों की नकल करती हो। तुमने सोचा होगा कि नकली कपड़े पहनकर और कुछ रुपयों की सड़क किनारे की अंगूठी पहनकर तुम फू साहब का ध्यान आकर्षित कर पाओगी। ये तो केवल एक सपना है। खयाओ शिनरू, तुम मेरी कितनी भी नकल क्यों न कर लो, तुम मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो सकती हो। तुम क्या कर रही हो? 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 इसे मुझे दे दो। मेरी अंगूठी वापस करो। इस तरह का नकली सामान मुझे, मालिकिन को, तो बस सच को सामने लाना है। अरे शुक्र है कि ये ठीक है। ये जिंगशिन ने मुझे दिया था। इस चीज को खराब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कह्याओ होंगहोंग, ये अंगूठी जिंगशिन ने जियाडेली नीलामी घर से ऊंची कीमत पर खरीदी थी। इसमें एक विशेष प्रमाणिकता कोड भी खुदा हुआ है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम जियाडेली के मुख्यालय में जाकर इसे जांच सकती हो। इतनी परेशानी की क्या जरूरत है? जियाडेली का प्रमाणिकता कोड मोबाइल फोन से ही स्कैन किया जा सकता है। ये क्या हुआ? इस घटिया अंगूठी में यह क्या है? वास्तव में जियाडेली की आधिकारिक प्रमाणिकता की जानकारी स्कैन हो गई। उसकी अंगूठी असली होनी चाहिए। कहीं कह्याओ शिनरू ही तो फू साहब की पत्नी नहीं है? कह्याओ शिनरू कहीं फू साहब की पत्नी तो नहीं है? अरे इस अंगूठी पर तो कोई विशेष एंटी जालसाजी कोड भी नहीं है। और क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वह प्रेसिडेंट की पत्नी बिल्कुल नहीं है और मैं फू जिंगशिन की पत्नी हूँ। अच्छा, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैडम, पहले हमें कुछ दिखाई नहीं दिया था। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ एक कोड ही तो है, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा क्या मतलब है? आजकल नकली तकनीक इतनी विकसित है। ये तुम्हारा टूटा हुआ कोड, ये टूटी हुई वेबसाइट, कोई भी इसे बना सकता है। और मेरी यह अंगूठी, यह तो ब्रिटेन की साम्राज्ञी द्वारा पहना गया एक प्राचीन संग्रह है जिसकी कीमत कई करोड़ों में है। मुझे डर था कि ये खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने इस पर एंटी जालसाजी कोड नहीं बनवाया। क्या कोई समस्या है? वो जो कह रही है उसमें कुछ दम तो है। ये प्राचीन अंगूठी दुनिया में केवल एक ही है, अद्वितीय है। अगर इस पर एंटी जालसाजी कोड बनवाया जाता तो ये अपने असली संग्रह मूल्य को पूरी तरह से खो देती। हाँ। अच्छा, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? लगभग तुम जैसी गरीब गंवार ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। प्रेगनेंसी में भी अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हें डर नहीं लगता कि बच्चे को कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा? सही कहा। पता नहीं तुम्हारे इस नाजायज बच्चे का बाप कौन है। कितना बेकार है वो, जो तुम्हें शादीशुदा मर्दों को बहकाने के लिए बाहर छोड़ देता है। अगर मैं उस तरह का सींग वाला आदमी होता तो मैं नदी में कूद कर मर जाता। तुम सब अपना मुंह बंद करो। तुम लोग मुझे तंग करते हो, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ,
लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे बच्चे और फू जिंगशेन को दोबारा बुरा भला कहा तो मैं बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगी। मुझे वापस दे दो। अरे 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 करियाओ शिनरू, कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखना होता है। तुम मेरी उपस्थिति में इतना साहस कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम फू साहब, मैं आपके लिए दोपहर का भोजन लाई हूँ। उसने पूरे सुबह फू साहब के दफ्तर के 4-5 चक्कर लगाए हैं। क्या वो बेशर्म नहीं है? असली मालकिन अभी भी यहाँ बैठी है और वो इतनी ढीठ हो रही है। मैडम, आप उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। जिंगशेन, मैंने लेंग विशेष सहायक से सुना कि आपने दोपहर का भोजन नहीं किया है, इसलिए मैं कंपनी की रसोई में गई और आपके लिए कुछ घरेलू व्यंजन बनाए। आप इन्हें गरम गरम खा लीजिए। क्या तुम रो रही थी? नहीं, बस अभी मेरी आंखों में धूल चली गई थी। सच बताओ। जिंगशेन इतनी बड़ी कंपनी को संभाल रहे हैं और वो पहले से ही बहुत व्यस्त हैं। मैं उन्हें अपनी बातों से और परेशान नहीं कर सकती। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे, आप क्या देख रहे हैं? ये 3 दिन बाद हमारी सगाई के लिए कुछ जगहें हैं। आप देखिए कौन सी पसंद है। अरे, इस जगह का किराया 1,50,00,000 रुपए है। बीवी, क्या तुमने शीश प्रहार कला का अभ्यास किया है? ओह, मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना। मैं इस पर फूंक मारती हूँ। कैसा है? क्या अब बेहतर महसूस हो रहा है? नहीं। फू साहब, कुंवारों की जान भी जान होती है। फू साहब, कृपया थोड़ा ध्यान दें। फू साहब, कृपया ध्यान दें। वह अगर कोई काम नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। ये सब घरेलू मामले हैं। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, मैं अब एक शादीशुदा इंसान बन गया हूँ। क्या तुम ऑफिस में आने से पहले दरवाजा खटखटा नहीं सकते? माफ करना फू साहब, यह मैं नहीं था। बस मुझे यह मानने में थोड़ा समय लग रहा था कि अब आप भी घर बसा चुके हैं। क्या कोई काम है? ओह हाँ, आपकी जो ग्रुप के साथ मीटिंग 5 मिनट में शुरू होगी। थक गया हूँ। हाँ, गर्भावस्था के दौरान हमेशा ऐसी थकान महसूस होती है। आओ। तो तुम यही आराम से सो जाओ। सही कहा। मेरी माँ ने खास तुम्हारे लिए एक नेल आर्टिस्ट को बुलाया है जो तुम्हारे लिए शादी के नाखून वेडिंग नेल्स तैयार करेगी। शादी के नाखून? क्या वे वही हैं जो टीवी पर अभिनेत्रियां अक्सर लगाती हैं? हाँ, मेरी माँ ने कहा था जो औरों के पास है वो तुम्हारे पास भी होना जरूरी है, और जो औरों के पास नहीं है वो तो तुम्हारे पास जरूर से जरूर होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अगर मैंने करवा लिया तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। मेरी पत्नी, मैंने तुम्हें इसीलिए शादी करके वापस लाया है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको। ये सारा भारी काम क्या दूसरों को करने दे, ठीक है? ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगी। अच्छी लड़की। अरे 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 फू साहब, मुझे लगता है कि आप इस ऑफिस में एक गुप्त कमरा जरूर बनवा सकते हैं। इससे न केवल मैडम यहाँ आकर आराम कर सकती हैं, बल्कि आप दोनों भी थोड़ा प्यार कर सकते हैं। फू साहब को जरूर बनवा सकते हैं। तुम्हारा ये दिमाग, तुम हर दिन क्या सोचते रहते हो? माफ करना फू साहब, मैं थोड़ा गंदा सोच रहा था। सुझाव बुरा नहीं है, इंतजाम करो। क्या? ठीक है। अरे नीच औरत, तुम्हें यहाँ सोने की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? जाहिर है कि मैं इस बेशर्म रखैल तुम्हें धो रही हूँ। कौन जानता है कि इसके शरीर पर कितने कीटाणु होंगे। कीटनाशक लाओ, मैं इसके पूरे शरीर को साफ करने वाली हूँ। अरे, तुम लोग
तुम लोग क्या करने वाले हो? मैडम मैडम नमस्ते मैडम, मैं नेल डिजाइनर डैनियल हूँ। फू साहब ने मुझे आपकी शादी के लिए नाखूनों का डिजाइन बनाने के लिए बुलाया है। मैडम, क्या तुम इसे बुला रहे हो? हाँ, इस मिस का व्यक्तित्व इतना साधारण है, देखकर ही लगता है कि यह अध्यक्ष की पत्नी है। ओह, इसका मतलब है कि इसने अध्यक्ष की पत्नी को पहले कभी नहीं देखा है। मैं तो डर ही गई थी। डिजाइनर डैनियल, तुमने गलत इंसान को पहचान लिया। हाँ, ये है हमारी अध्यक्ष की पत्नी। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, ये जो मिस है वास्तव में उनका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार है। मैंने बस अनजाने में गलत पहचान लिया। तो चलो हम मुख्य विषय पर आते हैं। वाह, अमीर लोग वाकई में जीवन का आनंद लेना जानते हैं। शादी के लिए ये नेल सेट बहुत खूबसूरत है। हे भगवान, इन पर लगी सभी चिपकी हुई चीजें सच में दुर्लभ रत्न हैं। एक डिब्बे की कीमत कम से कम 5 लाख है। मैं ही असली अध्यक्ष की पत्नी हूँ, लेकिन ये सब जल्दी ही मेरे हो जाएंगे। तो अगर मैं पहले से कोशिश कर लूँ तो क्या गलत है? चलो इसे लेते हैं। शादी के लिए ये नेल सेट बहुत महंगे हैं। जिंगशेन मेरे लिए पहले ही काफी अच्छा कर चुका है। मैं नहीं चाहती कि वो इतना खर्चा करे। क्या तुम इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती? बेबी, क्या तुम्हें सच में मेरी याद आ रही थी? जिंगशेन, क्या तुमने ये नेल सेट खरीद लिए हैं? अगर नहीं खरीदे हैं तो मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं इसे नहीं लगाना चाहती। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं करना चाहती। क्या हुआ? क्या ये बहुत महंगा है? अगर मैं मान गई कि ये पैसे की वजह से है तो वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। नहीं, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। बस मेरी बात मान लो। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? फू साहब मुस्कुरा रहे हैं। जो साहब, क्या आपको खुशबू नहीं आ रही है? इस हवा में तो प्यार की मिठास और खट्टीपन दोनों घुली हुई है। आपको रात का खाना खाने की जरूरत नहीं है। वह क्यों? यहाँ हम आपको भरपूर प्यार परोसेंगे। वाह मैडम, आपके हाथ कितने खूबसूरत हैं। वाह, मैडम के हाथ कितने खूबसूरत हैं। जब आप इस तरह इशारा करती हैं, तो आप बिल्कुल टीवी में दिखने वाली उस महान राजकुमारी की तरह लगती हैं। आहा हा हा। कया शिनरू, क्या तुम मुझसे बहुत ईर्ष्या कर रही हो? मेरे हाथों पर जो हीरे लगे हैं, उनकी कीमत करोड़ों में है। मुझे तुमसे ईर्ष्या क्यों होगी? अगर तुम इसे पसंद करती हो तो अपने पैसों से खरीद लो। वाह, ये तो सच में बिल्कुल बदतमी और कंगाल हैं। ये ब्राइडल नेल आर्ट फू साहब ने मैडम के लिए खरीदी है। ये पैसा पक्का फू साहब ने ही खर्च किया होगा। बिल्कुल, मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो मुझे पैसे क्यों खर्च करने देंगे? हेलो। ओह ठीक है, मुझे पता चल गया। ये नेल आर्ट सेट मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे ही लूंगी। ठीक है मैडम, इस नेल आर्ट की कीमत कुल 12 करोड़ रुपए है। आप कार्ड से भुगतान करेंगी या चेक से? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे या चेक से? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे पति तो देश के सबसे अमीर आदमी हैं, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? बस कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पहले ही फू साहब से पैसे ले लिए थे और अब मैडम को भी ठगने आए हो? होश में रहो, हम तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को बुला लेंगे। माफ करना मैडम, फू साहब ने अभी मुझे फोन किया था कि वह बिल नहीं चुकाएंगे। अगर आपको यह पसंद है तो आप खुद पेमेंट कर सकती हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसे खड़े क्या हो? जल्दी से मेरे ये शादी के नाखून हटाओ, जल्दी से इन्हें उतारो, इन सबको हटाओ, जल्दी करो जल्दी। कयाओ होंगे हो, तुम अध्यक्ष की पत्नी हो। ये शादी के नाखून का पूरा सेट क्या तुम खरीद नहीं सकती हो? हम मजाक, मैं ये क्यों नहीं खरीद सकती हूँ आखिर? मैंने अभी महसूस किया कि मुझे उस चीज से एलर्जी है, तो क्या ये ठीक नहीं है? हाँ सही कहा। क्या तुम अध्यक्ष की पत्नी से जल रही हो? अगर हिम्मत है तो खुद ही अपने पैसों से खरीद लो। ये एक गांव की गंदी सफाई कर्मी
अगर ये इतना महंगा मैनिक्योर खरीद सकती है तो मैं घुटने टेक कर उससे माफी मांगूंगी। ये तुमने कहा है? इस कार्ड में तुम्हारे लिए स्वागत उपहार के तौर पर 1 अरब है। ये शादी के नाखून का सेट मुझे चाहिए। कथ्याओ शिनरू, क्या तुम बहुत ज्यादा नाटक देख रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई भी कार्ड निकाल सकती हो और उससे पैसे निकल जाएंगे? सच में ये लोग निचले दर्जे के गरीब हैं। ये कैसे हो सकता है? तो आप ही हैं अध्यक्ष महोदया की पत्नी। फू साहब, मैंने कार्ड इस्तेमाल कर लिया है। अब आप अपना वादा पूरा कर सकती हैं। झुककर माफी मांगेंगी? मैंने ये कार्ड पहचान लिया है। ये युंगुओं का सुप्रीम ड्रैगन कार्ड है। ये केवल सबसे अमीर फू परिवार के पास होता है। वह सच में अध्यक्ष महोदया की पत्नी है। मैं समझ गई। ये कार्ड निश्चित रूप से मेरे पति ने तुम्हें रखने के लिए दिया होगा, है ना? अच्छा है कि आज उन्होंने मुझे वापस कर दिया। अरे फू साहब, मैंने तुम्हें कई मौके दिए हैं, लेकिन तुम बार बार मेरे लिए मुश्किलें पैदा कर रही हो। अब तुम सब निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद जिंगदू में मैं तुम्हें फिर कभी देखना नहीं चाहती। नहीं मैडम, हमें बाहर मत निकालिए। अभी भी बाहर नहीं जाओगे? क्या तुम चाहते हो कि फू राष्ट्रपति थोड़ी देर में यहाँ आए और तुम्हें खुद दंडित करें? अगर फू साहब यहाँ आए और उन्हें पता चला कि हमने अध्यक्ष महोदया की पत्नी को परेशान किया है, तो वो हमारी खाल उधेड़ देंगे। नहीं, हमें जल्दी जाना होगा। कयाओ शिनरू, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप बहुत औपचारिक हो रही हैं। ये मैनिक्योर सेट गंदा हो गया है। ऐसा करते हैं कि मैं वापस जाकर रात भर में आपके लिए एक और नया सेट बनवाता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? धन्यवाद। तो मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। मैडम, मेरा एक विनम्र अनुरोध है। पता नहीं मैं कह सकता हूँ या नहीं। हाँ, कहिए। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन मेरी पत्नी अभी तक गर्भवती नहीं हो पा रही है। मैंने एक पुराना नुस्खा सुना है कि गर्भवती महिला के पेट को छूने से गर्भवती होने की संभावना बढ़ सकती है। मुझे नहीं पता कि मैं कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम, आप वास्तव में बहुत दयालु हैं। मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं पिता बनने वाला हूँ। चलो। ठीक है, तो ये नाजायज औलाद जो उसके पेट में है वो सच में उसका है। सचमुच ये उसका है। मैंने कहा था, वो गांव से आई हुई गरीब लड़की के पास सुप्रीम ब्लैक कार्ड कैसे हो सकती है? पता चला कि कोई यार उसकी मदद कर रहा था। तो इसका मतलब वह बिल्कुल भी प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है। हम सबको धोखा दिया गया है। मैडम, अभी हमारी गलती थी। आपको उस कमीनी को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। चूंकि कह्याओ शिनरू उस कमीनी ने खुद ही अपने सबूत मेरे हाथ में दे दिए हैं, तो ये मैडम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। मैं देखती हूँ कि जब फू जिंगशेन तुम्हारी सच्चाई जानेगा, तब भी वह तुमसे शादी करता है या नहीं। मैं क्या करूं? आज कयाओ होंग को चिढ़ाने के लिए मैंने 1 अरब से ज्यादा खर्च कर दिया। अगर जिंगशेन को पता चला तो पता नहीं वह नाराज होगा या नहीं। तुम क्या कर रही हो? तुम थोड़े उदास लग रहे हो। क्या तुम नाराज हो? फू साहब, हमारा सहयोग मंगलमय हो। सहयोग मंगलमय हो। फू साहब, कयाओ शिनरू के पेट में जो बच्चा है वो आपका नहीं है। जिंगशेन, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम सचमुच नाराज हो गए? हाँ, मैं बहुत नाराज हूँ।
तुम क्या कर रहे हो? मैं गुस्सा हो गया हूँ, तो क्या मैं थोड़ा ब्याज नहीं ले सकता? ये मेरी गलती थी, ब्याज तो देना ही चाहिए। मैं अभी देनदारी लिखती हूँ। इस तरह के मामले में भी देनदारी लिखी जा सकती है? मुझे पता है कि मैंने आज आपके 10 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए, जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में चुका नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कड़ी मेहनत कर सकती हूँ। जितना चुका सकूंगी उतना चुकाऊंगी। 10 करोड़? ओह, तुम इस चीज के बारे में बात कर रही थी। क्या आप इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे? ये मुझे कह्याओ होंग होंग ने भेजा है, पहले तुम इसे देखो। कयाओ होंगो होंग वो बकवास कर रही है। मेरा बच्चा आपका ही है। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे जरूर तुम पर विश्वास है। तो फिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे गुस्सा इस बात पर है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। क्या तुम्हें पता है, अगर ये वीडियो लीक हो गया तो इसका तुम पर और बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। तो ये है बिना शर्त विश्वास किए जाने का एहसास। तो फिर मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, मैं अभी देनदारी लिखती हूँ। क्या देनदारी लिखनी है? जो मेरा है वह सब तुम्हारा है, यहाँ तक कि मेरी जान भी। अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। माँ, होंग होंग, तुम वापस कैसे आ गई? अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा सोचकर नीला क्यों पड़ा है? पिताजी, माँ, मैंने फू साहब को नाराज कर दिया। उन्होंने हमें 3 दिन के अंदर यूं छोड़कर जाने को कहा है। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्योंकि मैंने फू साहब को एक वीडियो भेजा था। ये मैसेज तुमने भेजा था? फू साहब, ये मेरी बहन की गलती है कि उसने आपको धोखा दिया। आप मुझे पकड़कर क्यों लाए हैं? सिखाऊंगा और युंगुओं से बाहर निकाल दूंगा। अरे अरे फूफू साहब, ये तो कयाओ शिनरू बेवफा है। आप मुझसे बदला क्यों ले रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा अपनी पत्नी पर भरोसा करूंगा। और तुम्हारा सवाल है, मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि जहन्नुम किसे कहते हैं। शुरू करो। नहीं, मत करो आप। कयाओ शिनरू, ये घटिया औरत। आखिर फू जिंगशेन को उसने कौन सा जादू टोना किया है जो वह उस पर इतना दीवाना हो गया है? बिल्कुल, वो उस नाजायज बच्चे का बाप बनने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी हांगकांग से शादी नहीं करना चाहता। क्या उसमें कोई दिमागी खराबी है? क्या ये शुइवान गांव का कह्याओ परिवार है? तुम कौन लोग हो? अंदर आओ। ये दहेज है जो हमारे मालिक ने मिस कह्याओ को दिया है। मिस कह्याओ और फू साहब को शादी की शुभकामनाएं। मिस कह्याओ और फू साहब को शादी की शुभकामनाएं। मिस कह्याओ और फू साहब को शादी की शुभकामनाएं। दहेज? क्या इसका मतलब है कि ये सब सच में फू साहब ने मुझे भेजा है? मुझे पता था, कोई भी सामान्य आदमी दूसरे के बच्चे का बाप नहीं बनेगा। बेटी, ये जरूर फू साहब ही हैं जिन्होंने उस कमीनी का असली चेहरा देख लिया है और जानते हैं कि तुम ही सबसे बेहतर हो। मैं सच में अब देश के सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने जा रही हूँ। माँ, पिताजी, हम आखिरकार रईसों जैसी जिंदगी जीने वाले हैं। हाँ हाँ। क्या यह सारा काम पूरा हो चुका है? हो गया है, लेकिन मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बड़ी बेटी से मिलने अंदर क्यों नहीं गईं और उससे यह क्यों नहीं बताया कि वही जिंगदू छियान परिवार की सालों से खोई हुई बेटी है? मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी। अब उसे अपनाना दुख को ही बढ़ाएगा। ये मेरी वसीयत है। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो सारी संपत्ति मेरी बेटी कयाओ शिनरू को दे देना।
मैडम मैडम नहीं 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 बेटी बेटी मेरी बेटी कहाँ चली गई? माँ बेटी माँ 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 क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? जिंगशेन, मैंने सपना देखा कि मेरी माँ के साथ कुछ बुरा हुआ है। बताओ, क्या वो कहीं मर चुकी होंगी? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। हेलो ओ साहब, हमें मैडम की माँ का पता चल गया है। हमने उन्हें ढूंढ लिया है। बोलते रहो। बस वह गंभीर रूप से बीमार हैं और अभी उनका जिंदू प्रथम अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या हुआ? वह अभी गर्भवती है। यह सुनकर वह परेशान हो जाएगी। लैंग विशेष सहायक ने बताया कि तुम्हारी माँ मिल गई है। तो चलो अभी उनके पास चलते हैं। चलो। वह जिंगदू में नहीं है। उन्होंने कहा जिस दिन हमारी सगाई होगी वह समारोह में आएंगी। जिंगशेन, आपका धन्यवाद। मुझे मेरे परिवार को ढूंढने में मदद करने के लिए शुक्रिया। आपसे मिलकर वास्तव में बहुत अच्छा लगा। अरे वाह। अरे अंदर आइए, अंदर आइए। जो जो चाहे चाहे खाओ खाओ पियो। पियो। हाँ हाँ। कह्याओ शिनरू, वह नीच औरत पहले क्या बहुत अकड़ रही थी, अब क्या अब भी हमारी होंगहोंग फू साहब से शादी नहीं कर रही है? मम्मी पापा, शुभ मुहूर्त होने वाला है। जिंगशेन को आना चाहिए। ये क्या हो रहा है? क्या ये यूनिटिंग होटल फू साहब ने बुक नहीं किया था? ये दूसरी महिला कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दुल्हन है और दूसरी शादी तोड़ने आई है? कह्याओ शिनरू, तुम यहाँ क्या करने आई हो? फू साहब तो होंगहोंग से शादी करने वाले हैं। अगर तुमने कोई गड़बड़ी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। कह्याओ फुगुई, आज मेरी और जिंगशेन की सगाई है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अब बड़ी बड़ी बातें मत कर। किसे नहीं पता कि फू साहब को पता चल गया है कि तुम्हारे पेट में नाजायज बच्चा है और उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम असंतुष्ट हो और मुझसे ईर्ष्या रखती हो, लेकिन जिंगशेन वह मुझसे प्यार करते हैं। तुम हमारे रिश्ते में हस्तक्षेप कर रही हो। तुम तीसरी औरत हो। लगता है ये औरत पागल हो गई है, किसी और के बच्चे की माँ बनकर। क्या ये फू साहब को अपनाने के लिए कह रही है? तुम सब जरा ध्यान से देख लो, मैं ही फू जिंगशेन की पत्नी हूँ। ये सच में फू साहब का विवाह प्रमाण पत्र है? कैसा विवाह प्रमाण पत्र? ये सब झूठा है। कल ही फू जिंगशेन ने हमारे घर रिश्ता भेजा था। वो तुमसे शादी नहीं करेंगे। कह्याओ होंगहोंग, तुम हो क्या? मैंने तुम्हारा नकली विवाह प्रमाण पत्र फाड़ दिया तो तुम्हें दुख हुआ? ओह हाँ, तुम एक गरीब इंसान हो। तुम हम जैसे अमीर लोगों से मुकाबला कैसे कर सकती हो? बताओ, ये तुम्हारा नकली विवाह प्रमाण पत्र कितने का था? मैं तुम्हें इसकी पूरी भरपाई कर दूंगी। ओह, माफी मांगो। 100 रुपए काफी है या नहीं? मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ माफी मांगो। 2000 रुपए क्या इतना काफी है? 10,000 रुपए क्या इतना काफी है?
मुझे छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम मरना चाहती हो? बेटी, तुमने इस मालकिन पर हाथ उठाने की हिम्मत की। कोई है, इसे पकड़ लो, इसे जमकर पीटो और बाहर फेंक दो। घटिया औरत, हिम्मत कैसे हुई तुझे हंगामा करने की? मैडम की सगाई की दावत में मैं तुझे मार डालूंगा। छियान फुरैन की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने कहा है उसे एक दुर्लभ बीमारी है, इसके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। बेटा चलो जल्दी से शादी के समारोह में चले। सिंधु के साथ बुरा हुआ है। मेरी औरत को छूने की हिम्मत की, मौत तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। शिनरू, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। कह्याओ होंग, तुमने मेरे घर पर अवैध कब्जा कर लिया है। जब जिंगशन थोड़ी देर में आएगा, वो निश्चित रूप से मेरे और बच्चे के लिए बदला लेगा। अरे ओ नीच औरत, तुम अभी भी मेरे पति पर नजर गढ़ाए बैठी हो। ठीक है, चूंकि तुम्हें इतना आदमी चाहिए, तुम सब इसे उठाकर सीमा पर मौजूद उस बंजर इलाके में ले जाओ। मैं चाहती हूँ कि हजारों लोग इसका इस्तेमाल करें और ये हमेशा के लिए मर्दों के तलवों की गुलाम बनी रहे। बाहर घसीटो इसे। मुझे छोड़ दो। ले जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई? अरे वाह दामाद जी, तुम तो बिल्कुल सही समय पर आए हो। अरे ये वही चरित्रहीन औरत है, क्योंकि तुमने इसे छोड़ दिया है। ये सगाई की पार्टी में खूब हंगामा कर रही है। मैं तो अभी लोगों से ये कह ही रहा था कि इसे बाहर फेंक दें। हाँ 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 हाँ। तुमने उसे क्या कहा? वो है एक चरित्रहीन औरत है। तुमने उसे क्या कहा? चरित्रहीन औरत। तुमने उसे क्या कहा? चरित्रहीन औरत। फू जिंगशेन, आप क्या कर रहे हैं? वह मेरे पिताजी हैं, वो आपके ससुर हैं। मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे सगाई करूंगा? क्या तुम इसके लायक हो? तुम, आपका क्या मतलब है? पिछले कुछ दिनों में क्या तुमने लोगों को हमारे पास नहीं भेजा था, हमारे घर रिश्ता लेकर? देखो, ये कपड़े और ये गहने, ये सब मैंने तुम्हारे दिए पैसों से ही खरीदे हैं। कह्याओ होंग, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, मेरी पत्नी इस जन्म में केवल कह्याओ शिनरू ही होगी। जहाँ तक तुम्हारी बात है, कोई है जो लोग मेरी पत्नी का अनादर कर रहे हैं, उन्हें युनचेंग से फौरन बाहर निकालो और उन्हें जीवन भर के लिए भिखारी बना दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? फू जिंगशेन, क्या तुम पागल हो गए हो? उसके पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा नहीं है। क्या तुम अब भी उससे शादी करोगे? हाँ बिल्कुल। तुम मेरी बेटी होंग होंग को, जो कि एक कुंवारी लड़की है, उससे शादी नहीं कर रहे, और तुम इस घटिया औरत से शादी करने पर तुले हो। आयो, अगर तुमने फिर से मेरी बहू के बारे में बुरा कहा तो मैं तुम्हारी जबान बंद कर दूंगी। सब लोग ध्यान से देख लो, ये मेरे और कह्याओ शिनरू के बच्चे की डीएनए रिपोर्ट है। फू जिंगशेन, क्या ये वाकई इन अवैध बच्चों का पिता है? नहीं, मैंने अपनी आंखों से साफ देखा था कि वह और डैनियल एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। डैनियल ने यह भी कहा था कि वह पिता बनने वाला है। ये इसलिए था क्योंकि डैनियल अपनी पत्नी से शादी करने के बाद कभी गर्भवती नहीं हो पाई थी। उसने मुझे छुआ ताकि उसे मुझसे गर्भधारण करने की शुभकामनाएं मिल जाएं। इसे ले जाओ। नहीं नहीं नहीं। सुना है कोई मेरी बेटी को तंग कर रहा है। मैं देखती हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत हुई। समाधिन जी, वो जाग गई है। क्या यह छियान परिवार की गुप्त रईस नहीं है? वो यहाँ क्यों आए हैं? छियान परिवार की शक्ति अप्रत्याशित है। सुना है यह फू परिवार को टक्कर दे सकते हैं।
अरे बाप रे, बेटी, मेरा बच्चा, माँ आखिरकार तुम्हें ढूंढने में कामयाब हो गई। बेटी, ये बूढ़ी धनी महिला मुझे अपनी बेटी क्यों कह रही है? बेटी, तुम मुझे नहीं पहचानती है ना? ये भी ठीक है, जब हम माँ बेटी अलग हुए थे तब तुम सिर्फ 3 साल की थी। क्यों? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी वो मुझे एक तरह का बहुत परिचित और स्नेही एहसास दे रही हैं। तुम क्या कह रही हो कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? हाँ, ये कंगन माँ ने पहले किसी को ढूंढा, इसे खास तुम्हारे लिए बनवाया था। ये दुनिया में सिर्फ एक ही है। ये मेरा कंगन है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये साफ तौर पर मेरा कंगन है। कढ़ाओ शिंदे, तुम क्या बकवास कर रही हो? इसका तुमसे क्या लेना देना है? माँ, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। अरे, वे मेरे पालक माता पिता हैं। हाँ, यानी जब हमने उस साल होंग होंग को गोद लिया था, यह कंगन उसके शरीर पर बंधा हुआ था, निश्चित रूप से। कह्याओ शिनरू, तुम हमारी सगी और अपनी असल बेटी हो। अब अमीर लोगों को खुश करने के लिए तुम अपने सगे माता पिता को भी नहीं पहचानती। क्या तुम्हें कर्मों का फल मिलने का डर नहीं है? सोचा नहीं था। कह्याओ शिनरू भी एक अमीर घर की बेटी है, लेकिन अब यह पहचान पहले से ही हमारी बेटी की है। ऐसा नहीं है, ये कंगन सचमुच में मेरा ही है। माँ, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। ये मेरी माँ है, तुम दूर हो जाओ। अगर तुम फिर कभी मेरी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत की, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। फू साहब, चूंकि वे दोनों कह रही हैं कि कंगन उनका है, तो उन दोनों में से एक मेरी बेटी जरूर होगी। कृपया मुझे थोड़ा मान दें और हाथ मत उठाएं। छियान फुरेन, मैं सच में आपकी बेटी हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप पितृत्व परीक्षण करवा सकती हैं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास परखने का अपना तरीका है। इस कंगन पर लगा लाल मणि हमारे छियान परिवार का पुश्तैनी रत्न है। केवल हमारे छियान परिवार के वंशजों का रक्त ही अद्भुत फीनिक्स का गायन दृश्य को बुला सकता है। आप दोनों इस पर खून टपकाओ, इससे पता चल जाएगा कि मेरी बेटी कौन है। अभी भी खून टपकाकर रिश्ता पहचानना होगा? कितना झंझट है। क्या हुआ? कन्या होंगे होंगे, क्या तुम डर गई हो? मैं क्यों डरूंगी भला? मैं तो बस। तो फिर माफ करना। अरे अरे, हाँ। तुम मेरी बेटी नहीं हो। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मुझे लगता है कि यह पत्थर ज्यादा इस्तेमाल नहीं होने की वजह से खराब हो गया है। हाँ, यही तो बात है। साया और शिनरू, क्या उसकी भी जांच नहीं हुई थी? अगर उसकी जांच हुई होती तो उसका भी यही नतीजा होता। फुफुरेन, क्या आप तैयार हैं? डरो मत, अगर दर्द हो तो मुझे काटना। मैं नहीं डरती, शुरू करो। ये क्या हो रहा है? ये सच है, वह मेरी बेटी है। क्या? माँ, मेरी प्यारी बच्ची। माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। कह्याओ परिवार के लोग बार बार मेरी पत्नी होने का दिखावा किया, हर जगह धोखाधड़ी और ठगी करते रहे, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आते। मेरा आदेश प्रसारित करो। रुको, जिसने मेरी बेटी को धमकाया उससे मैं खुद निपटूंगी। तुम क्या करने वाली हो? हमने इतनी मेहनत करके तुम्हारी बेटी को पाला है, क्या तुम हमारे साथ बुरा व्यवहार करोगी? क्या सच में आपने पाला है? मैंने पहले ही जांच कर ली है। उस वर्ष अस्पताल की गलत निदान के कारण आप लोगों ने सोचा कि आप संतान पैदा नहीं कर सकते, इसलिए आप कह्याओ शिनरू को चुरा लाए थे। तो ये बात है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि मैं अपने परिवार से मिल नहीं पाई। तुम लोग शैतान हो। मुझे हमेशा लगा कि मेरी अपनी गलती थी कि मैंने अपनी बेटी खो दी। मुझे लगा ही नहीं कि तुम थे। तुमने जो कपड़े पहने हैं और जो जेवर, क्या वो सब मेरी बेटी की दहेज की चीजों से खरीदे गए हैं? कोई है? इनके कपड़े उतार दो। अरे नहीं नहीं, कपड़े मत उतारो। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। बच्चों की तस्करी के जुर्म के तहत इन्हें सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। अरे फू साहब, नहीं, आपके बताए गए हर जुर्म के लिए तो मौत की सजा मिलेगी। फू साहब, नहीं। हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम हमारे साथ ऐसा करोगे? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि बाहर गाड़ी से कुचल दिए जाओगे? हाँ हाँ हाँ। ले जाओ। नहीं नहीं। माँ, माँ, क्या हुआ? माँ, एम्बुलेंस। माँ, तुम्हें क्या हुआ?
माँ, आप हाल ही में किसी बड़ी बीमारी से उठी है। आप शिनरू और मेरे साथ ही रहिएगा। ठीक है। हाँ रिश्तेदारी जी, देखिए मैं भी यहाँ अकेली ही बहुत अकेली पड़ गई हूँ। अब से हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। माँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब हम कभी अलग नहीं होंगे।